हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा स्पोर्ट्स के चीजें हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी गुड्स हैं, आपका बॉल्स है, बैट है, स्टिक्स है, क्लब्स है, ये आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं टर्की में। टर्की एक ऐसा देश है दोस्तों, यूरेशियन कंट्री है। इसका कुछ पार्ट एशिया में और कुछ पार्ट यूरोप में आता है। यूरोप में बहुत ज्यादा यूज होता है स्पोर्ट्स की चीजें। इंडिया में बहुत जगह स्पोर्ट्स का काम होता है, जालंधर पंजाब में होता है, और बहुत सारे अलग अलग देश, अलग अलग सिटीज में भी स्पोर्ट्स की चीजें बनती हैं। तो आप कैसे आप यूरोपियन कंट्री में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे आप एशिया में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं टर्की के बारे में। आप टर्की में, टर्की एक यूरेशियन कंट्री है, उसका कुछ पार्ट एशिया में है, कुछ पार्ट यूरोप में है। आप टर्की में एक्सपोर्ट कीजिए और टर्की में आप एक ऑफिस भी खोल सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है, बहुत सारी अमेजिंग आपको नॉलेज मिलेगी। क्या क्या चीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं टर्की में। टर्की में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टर्की में आप एक कंपनी खोल सकते हैं जो स्पोर्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करे यूरोप में और एशिया में और नॉर्थ अफ्रीका में। अब चलते हैं हम क्या क्या चीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले बॉल्स है, बैट है, फुटबॉल है, क्रिकेट की बॉल है, फुटबॉल रग्बी की बॉल है, स्टिक्स है, क्लब्स है, पोलो में खेलते हैं क्लब्स है, स्लेजर जो आपने बेसबॉल देखा होगा, स्लेजर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये भी चीज आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी बास्केटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, गोल्फ है, ये नेट्स है। देखिए दोस्तों, फुटबॉल में भी नेट की जरूरत पड़ती है, आप बास्केटबॉल में भी बकेट होती है, वो भी नेट की होती है, उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शूज है, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई चीजें, शूज हैं, वो भी कर सकते हैं। बॉल है, क्लब है, बहुत सारी चीजें स्पोर्ट्स की आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं टर्की में। अब मैंने आपको कहा टर्की की खासियत क्या क्या है, उसका कुछ पार्ट एशिया में है, कुछ पार्ट यूरोप में है। तो आप टर्की में कंपनी भी खोल सकते हैं स्पोर्ट्स की। नॉट ओनली आप टर्की में एक्सपोर्ट कीजिए, बट टर्की में बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं स्पोर्ट्स का सामान लेने के लिए। तो वहां पे आप एक टेम्परेरी एक ऑफिस भी खोल सकते हैं अपना छोटा। उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। दो कार्ड बनते हैं टर्की के लिए, उसको कहते हैं TRC, टूरिस्ट रेजिडेंस कार्ड, या इसको TRP भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। एक कार्ड होता है रेड, एक कार्ड होता है ब्लू, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट TRP। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, एक रेड कार्ड जब आप बनवाएंगे तो उसके बाद 1 साल तक आप कितनी भी बार टर्की में जा सकते हैं, आ सकते हैं। आपको कोई भी बार बार वीजा के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप वहां रुक भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, लेकिन कोई बिजनेस नहीं कर सकते। TRP रेड बनवाने के बाद आप एक महीना वहां स्टे करिए, आप वहां का पूरा एनवायरनमेंट समझिए। उसके बाद आप TRP ब्लू कार्ड बनवाइए। ब्लू कार्ड में क्या होता है, हर महीने आप टैक्स पे कर सकते हैं, आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं। और ये दोनों कार्ड है वो आप हर साल रिन्यू करवा सकते हैं 5-5 साल के लिए। तो इससे क्या होगा कि आप टर्की में भी, देखिए इंडिया में भी आपकी कंपनी होगी, आप टर्की में भी आपकी एक छोटा सा ऑफिस होगा। तो इंडिया से सामान भेजिए टर्की में, वो लोग वहां पे आप अपना सामान ले लेंगे और टर्की में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और टर्की में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यूरोप से बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं स्पोर्ट्स का सामान लेने के लिए, अफ्रीका से आते हैं, नॉर्थ अफ्रीका से आते हैं, एशिया से आते हैं। तो टर्की आपके लिए जंक्शन का काम करेगा। तो टर्की के साथ साथ आप अलग अलग देशों में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये मैंने आपको बताया 2 लाइसेंस, TRP रेड में आप कोई काम नहीं कर सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते, आप वहां रह सकते हैं। आप कितनी भी बार जाएंगे टर्की में तो आपको कोई भी वीजा बार बार लेने की जरूरत नहीं है। हर साल कार्ड रिन्यू हो सकता है और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। 1 महीना रहने के बाद आपको वहां का पूरा एनवायरनमेंट पता चल जाएगा, टर्की में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्लू कार्ड बनवाइए। ब्लू कार्ड क्या होता है, हर महीने आप टैक्स पे करिए, वहां एक ऑफिस खोल सकते हैं और अपना धीरे धीरे जो बिजनेस है उसको बढ़ा सकते हैं, अपना ऑफिस खोल सकते हैं वहां पे। अब दोस्तों टर्की के बारे में बता रहा हूं मैं। टर्की की जो कैपिटल है, वैसे बहुत से लोगों को पता होगा, फिर भी कई लोगों को नहीं पता होता इसके बारे, इसीलिए मैं उनको बताता हूं। टर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा, करेंसी लीरा है वहां पे, लैंग्वेज है टर्किश, और कॉलिंग कोड है +90। बहुत बड़े जो मेजर पोर्ट हैं, देखिए 250 kg से 250 किलो से अगर कम का सामान आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो मैं आपको सजेशन करता हूं बाय एयर करिए। 250 kg से अबो कर रहे हो तो बाय शिप करिए। तो जो मेजर पोर्ट है वो है पोर्ट ऑफ हदरपासा, पोर्ट ऑफ मर्सिन, पोर्ट ऑफ हदरपासा, पोर्ट ऑफ मर्सिन, पोर्ट ऑफ इजेमिर, पोर्ट ऑफ एम्बार्ली।
ये चीजें हैं, टर्किश लैंग्वेज में है, आप रिवाइंड करके देख लीजिए। कई बार मेरे प्रोनाउंसिएशन में भी कोई आता है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इसको। पोर्ट ऑफ हैदर पासाट, पोर्ट ऑफ मर्सिन, पोर्ट ऑफ इजमिर और पोर्ट ऑफ अंबाराली। एयरपोर्ट्स हैं जो वो है अदाना एयरपोर्ट्स है, अटालिया एयरपोर्ट्स है, गाजी एयरपोर्ट्स है। जो सबसे बढ़िया मार्केट है ग्रैंड बाजारा मार्केट्स है, मिसिर कारसीस मार्केट्स है, ये बहुत सारी मार्केट्स है वहां पे स्पोर्ट्स के सामान और बहुत सारे दूसरे होलसेलर के लिए। अगर आप वहां जा सकते हो या आपको कोई वहां पे रहता हो तो आप उसको जरूर भेजिए, आपको यहां से कोई ना कोई बायर मिलेगा। और अगर आपको और भी क्वेश्चन है टर्की में स्पोर्ट्स का सामान कैसे हम एक्सपोर्ट करें तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बहुत कम पैसे में टर्की में स्पोर्ट्स का सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये है स्क्रीन पे कोई भी स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप कॉल करके मुझसे कभी भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।